गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 9 द बॉन्ड ऑफ लव, आपके बीहाइव के बुक का, जिसमें देखिए जहाँ नंबर 1 डल रहा है वहीं से शुरू करेंगे अपन। आई विल बिगिन विथ ब्रूनो। मैं ब्रूनो से शुरू करूँगा। माई वाइफ्स पेट स्लॉथ बियर, मेरी पत्नी का प्रिय बहुत ही पालतू भालू। आई गॉट हिम फॉर हर बाई एक्सीडेंट, मैं उसके लिए वो दुर्घटनावश मतलब एक कोई संयोगवश मैं उसके लिए ले आया। 2 years ago we were passing through the sugarcane field नियर मैसूर। 2 साल पहले हम गुजर रहे थे गन्नों के खेतों से मैसूर के अंदर। पीपल वर डाइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड्स बाय शूटिंग एट दैम, लोग जो है उन्हें भगा रहे थे उन जंगली स्वरों को खेतों से उन पे गोलियां चला के। सम वर शॉट एंड सम एस्केप्ड, कुछ पे तो लगी और कुछ भाग गए। वी थॉट that everything was over when suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun. हमने देखा कि हमें लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, मतलब जो भी झगड़ा था सब कुछ समाप्त हो चुका है। तभी अचानक एक काले रंग का भालू जो है तुलतुला वो हाँफता हुआ सूर्य की गर्मी के अंदर आया, बाहर निकला। नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बियर वॉन्टली बट अनफॉर्चुनेटली फॉर द पुअर बीस्ट, लेकिन अब मैं और नहीं मारूंगा, गोली नहीं चलाऊंगा इस भालू पे, और क्योंकि कोई कारण नहीं है इसको मारने का। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, फॉर द पुअर बीस्ट वन ऑफ माई कंपेनियन डिड नॉट फील, मेरा एक जो साथी है वो ऐसा नहीं सोचता था, मतलब वो उसके नहीं बचाने को लेके जो थोड़ा उसका भाव कुछ अलग थे। दैट वे अबाउट इट एंड प्रॉम्प्टली शॉट द बियर ऑन द स्पॉट, और उसने ऐसा महसूस नहीं किया और उसने तुरंत ही वहीं पे गोली दाग दी। एज वी वॉच द फॉलन एलिमेंट, जैसे ही हमने गिरे हुए उस जानवर को देखा, वी वर सरप्राइज टू सी दैट द ब्लैक फर ऑन इट्स बैक मूव्ड एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी। हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं लगा ये देखकर कि काले रंग के फर जो हैं वो उसकी पीठ पर हिल रहे थे एंड लेफ्ट, और रह गए थे प्रोस्ट्रेट बॉडी, बाकी बॉडी जो है वो बिल्कुल निश्चित हो चुकी थी, ढेर हो चुकी थी। देन वी सा इट वॉज, जब हमने देखा तो पता लगा कि इट वॉज अ बेबी बियर, ये एक भालू का बच्चा था। दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर्स बैक, जो कि अपनी माँ की पीठ पर सवार था। व्हेन द सडन शूट हैड किलर हर, जब अचानक से उसके ऊपर मारा गया, गोली दागी गई। द लिटिल क्रिएचर रेन अराउंड इट्स पोस्ट्रेट पेरेंट मेकिंग अ पिटीफुल नॉइज, वो छोटा सा प्राणी जो है वो दौड़ा अपने माता पिता के जो पेरेंट्स होते हैं, जो माँ या पिता जिसे बोलो, उसकी तरफ आवाज़ करते हुए। आई रेन टू इट टू अटेम्प्ट ए कैप्चर, मैंने उसको पकड़ने के लिए मैंने दौड़ने की कोशिश की, पकड़ने की कोशिश करते हुए। इट स्कूटेड इनटू द शुगर केन फील्ड, वह उछलता हुआ गन्ने के खेत में भाग गया। फॉलोइंग इट विथ माई कंपेनियन, मेरे कंपेनियन मेरे साथियों के साथ में उसका पीछा करते हुए। आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट बाय द स्क्रप ऑफ इट्स नेक वाइल इट स्नैप्ड एंड ट्राई टू स्क्रैच मी विथ इट्स लॉन्ग हुक्ड क्लोज, और मैं पकड़ने में, आखिर उसको पकड़ लेने में समर्थ हो गया और उसे गले से पकड़ लिया। तो उसने कोशिश करी मुझे खरोचने की अपने जो हुकदार जो पंजे होते हैं उसके द्वारा। वी पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैग्स, हमने उसे एक बैग में रखा। एंड वी हैड बॉट, हम उसे ले आए। एंड व्हेन आई गॉट बैक टू बैंगलोर, जब मैं वापस बैंगलोर आया, आई ड्यूली प्रेजेंटेड इट टू माई वाइफ, तो मैंने उसे अपनी पत्नी को उपहार में दे दिया। शी वॉज डिलाइटेड, वह बहुत प्रसन्न थी। शी एट वंस पुट ए कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक, उसने तुरंत ही एक रंगीन रिबन उसके गले पे बांध दिया। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कप वॉज ए बॉय, ये पता लगने के बाद कि जो भालू का बच्चा है वो एक लड़का है, मतलब मेल है। ही क्राइस्टन इट्स ब्रूनो, तो उसने उसका नाम रख दिया ब्रूनो। ब्रूनो सून टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम ए बॉटल, ब्रूनो शीघ्र ही उसकी बॉटल से दूध पीने लगा। इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर एंड विद इन अ वेरी फ्यू डेज ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स, ये कुछ ही दिनों तक चला और फिर जल्दी ही उसने खाना शुरू कर दिया और पीना शुरू कर दिया सब चीज़। एंड एवरीथिंग इज़ द राइट वर्ड, और यहाँ हर चीज़ का मतलब है सही शब्द में। फोर ही एट पॉरेज मेड बाय एनी इनग्रेडिएंट,
कि वो किसी भी तरीके का मांस जो होता है वो चाहे किसी भी सामग्री में बना हुआ हो, वेजिटेबल सब्जियां, फ्रूट्स, नट्स, यानी नट्स वगैरह जो ड्राई फ्रूट्स टाइप के होते हैं वो, या फल, मीट या मांस, स्पेशली पोर्क, खास तौर पे सूअर का मांस, करी एंड राइस रिगार्डलेस ऑफ कंडिमिनेंट एंड चिली, और करी और चावल जो है कंटामिनेंट एंड चिली मतलब मिर्ची वगैरह के साथ मिला हुआ, एंड ब्रेड खा लेता था, एग्स खा लेता था, चॉकलेट खा लेता था, स्वीट्स मिठाइयाँ खा लेता था, पुडिंग स्वीट डिश जो होती है, आइसक्रीम खा लेता, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, मतलब ये सब चीज़ें वो खाने लाने लग गया था। एज फॉर ड्रिंक, और जहाँ तक पीने की बात है, मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर, बटर मिल्क, बियर, एल्कोहलिक लिकर एंड इन फैक्ट एनीथिंग लिक्विड, और पीने में वो जहाँ तक है तो वो दूध, चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी, सुगंधित पानी, और बटर का मिल्क, दूध जो होता है, बियर जो शराब की एक वैरायटी है, एल्कोहलिक लिकर शराब, ये सब चीज़ें पीने लग गया था। इनफैक्ट एनीथिंग लिक्विड, चाहे कोई भी तरल पदार्थ हो। इट ऑल वेंट डाउन विथ रैलिश, आराम से उनको आराम से निगल लेता। द बियर बिकेम वेरी अटैच टू आवर ऑल्सो एलेस्टियन डॉग्स, जो भालू है वो हमारे दो अल्सेशियन जो कुत्ते होते हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा जुड़ाव हो गया था। एंड टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टेनेंट्स लिविंग इन आवर बेंगलोर, और साथ में हमारे बंगला के अंदर जो हमारे किराएदार थे उनके बच्चों से भी वो घुल मिल गया था। ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर डेज, जब वो छोटा था तब तो उसे आज़ाद छोड़ दिया जाता था। एंड स्पेंड हिज टाइम इन प्लेइंग, रनिंग इन टू द किचन एंड गोइंग टू स्लीप इन आवर बेड, और वो अपना समय बिता देता था खेलने में, दौड़ने के अंदर, रसोई में और हमारे बेड पे सोने में। वन डे एन एक्सीडेंट बिफॉल हिम, एक दिन उसके साथ दुर्घटना हुई। आई पुट डाउन पॉइजन बेरियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट साइंटिफिक नेम है उस पॉइजन का। तो एक दिन मैंने वो जहर जो है जिसका नाम था बेरियम कार्बोनेट, वो मुझसे छूट गया नीचे। टू किल द रैट्स, डाल दिया था चूहों को मारने के लिए, एंड माइस, ठीक है, और चूहे चूहियों के लिए, दैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी, जो कि मेरी लाइब्रेरी में घुस गए थे, पुस्तकालय में। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड, ब्रूनो जैसा कि हमेशा करता था वो लाइब्रेरी में प्रवेश कर गया। एंड ही एड सम ऑफ द पॉइजन, और उसने कुछ जहर खा लिया। पैरालाइसिस सेट इन टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट, और तुरंत ही उस पर एक शॉक सा आया, पैरालाइज लकवा टाइप का, और वह अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाया। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प टू माई वाइफ, लेकिन वो जैसे तैसे अपने को घसीटता हुआ पैरों से मेरी पत्नी के पास तक पहुंच गया। हु कॉल्ड मी, जिसने मुझे पुकारा। आई गेस वॉट हैड हैपन, मुझे अंदाज़ा लगे कि क्या हुआ होगा। आई रस्ड इन द कार टू द वेट्स रेजिडेंस, और मैं दौड़ा कार में जो जानवरों के डॉक्टर है उसके रेजिडेंस में। ए केस ऑफ पॉइजनिंग टेम बियर बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू, मतलब ये बातें उसने शॉर्ट में बता दी कि भाई ये जहर का मामला है और एक पालतू भालू है जिसने कि बेरियम कार्बोनेट खा लिया है, क्या करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आउट केम हिज मेडिकल बुक, उसने अपनी मेडिकल की किताबें निकाली और उसमें से जो निकला, एंड ए फेवरिश रेफरेंस टू इंडेक्स बिगन, और उसने उस इंडेक्स में से जो उपयुक्त चीज़ थी उसे पढ़ना शुरू किया। व्हाट पॉइजन डिड यू से सर, श्रीमान आपने कौन से जहर की बात की। बेरियम कार्बोनेट, यस बाबा, बेरियम कार्बोनेट सॉल्ट, हाँ बेरियम कार्बोनेट लवण, हाँ बेरियम कार्बोनेट। सिम्टम्स, इसके लक्षण, पैरालिसिस यानी पैरालिसिस हो जाता है। ट्रीटमेंट, इसका उपचार है। इंजेक्शन ऑफ करके डैश छोड़ दिया, मतलब किसी चीज़ का इंजेक्शन। जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुको श्रीमान, आई विल ब्रिंग माई सीरींज एंड द मेडिसिन, में दवाई और अपनी सुई लेके आता हूँ। अ डैश बैक टू द कार, और एक वापस जो है कार की तरफ गया। ब्रूनो स्टिल फ्लॉन्डरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स, ब्रूनो जो है अभी भी कोशिश कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, जूझ रहा था अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली, लेकिन तेज़ी से कमजोरी छा रही थी। सम वॉमिटिंग, हैवी ब्रीदिंग, कुछ उल्टी और कुछ भारी सांसें। विद हैविंग फ्लैंक एंड गैपिंग माउथ, और कुछ झाग भी निकल रहा था उसके मुंह से। होल्ड हिम एवरीबडी, पकड़ो उसको सभी लोग। इन गोज द हाइपोडर्मिक ब्रूनो स्क्वेल्स, और ब्रूनो की चमड़ी के अंदर
उंडेल दिया गया 10 cc ऑफ एंटीडोट एंटर इट्स सिस्टम, उसके बॉडी के अंदर, शरीर के सिस्टम में, तंत्र में 10 cc की एंटीडोट जो है प्रतिरक्षित जो दवाइयाँ होती है उसको उंडेल दी गई। विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्टेड, बिना एक बूंद को खराब किए। 10 मिनट लेटर कंडीशन अनचेंज, 10 मिनट बाद में परिस्थिति जो है बदली नहीं। अनदर 10 cc इंजेक्टेड, दोबारा से फिर 10 cc के इंजेक्शन लगा दिया गया। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट बाद ब्रीदिंग लेस स्टेरियस, कुछ आवाज़ खरखराती हुई आवाज़ के साथ सांस आने लगी। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म, अब ब्रूनो अपने थोड़े से आगे के जो हाथ होते हैं, आर्म्स बुझाए, उनको हिला पा रहा था। लेग ए लिटिल ऑल्थ्यू ही कैन नॉट स्टैंड येट, और अपने पाँव को भी, लेकिन वो भी खड़ा नहीं हो सकता था। 30 मिनट लेटर, 30 मिनट बाद ब्रूनो गेट्स अप एंड हैज़ अ ग्रेट फीड, ब्रूनो खड़ा हो गया और उसने बहुत खाना खाया। ही लुक्स एट अस डिसडेनफुली एज मच एज टू से, और उसने हमारी तरफ अजीब से तरीके से देखा, जैसे कहना चाहता, व्हाट्स बेरियम कार्बोनेट टू बी ए बिग ब्लैक बियर लाइक मी, मेरे जैसे बड़े काले भालू के लिए बेरियम कार्बोनेट क्या बड़ी चीज़ है। ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, ब्रूनो अभी भी खा रहा था। अनदर टाइम ही फाउंड नियरली 1 गैलन ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल, एक बार और उसने लगभग जो पुराना इंजन का जो ऑयल होता है वो लगभग 1 गैलन के करीब उसे मिला। विच आई हैड, वो ले लिया, पी लिया उसने। विच आई हैड ड्रेन फ्रॉम द स्वम्प ऑफ द स्टोड बीकर एंड वॉज कीपिंग एज ए वेपन अगेंस्ट द इनरड ऑफ टर्मराइट, जिसे मैंने निकाल के रख लिया था एक कभी कभी दीमकों को हटाने के लिए। ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लॉट, उसने लगभग बहुत सारा पी लिया। बट इट हैड नो इल इफेक्ट वॉट एवर, लेकिन उस पर कोई भी बीमारी का प्रभाव नहीं पड़ा। द मंथ्स रोल्ड ऑन, और महीने गुजरते चले गए। एंड ब्रूनो हैड ग्रोन मैनी टाइम्स द साइज ही वॉज वैन ही केम, अब ब्रूनो का जो आकार है वो पहले जब आया था उसके आकार से कई गुना बढ़ गया। ही हैड इक्वलेंट द एल्सेशियंस इन हाइट, अब वो जो उसके एल्सेशियन कुत्ते थे उनकी ऊंचाई के बराबर हो गया। एंड हैड इवन आउटग्रोन देम, और बल्कि वो उनसे भी ऊपर निकलता गया चला गया। बट वॉज जस्ट एज स्वीट, जस्ट एज मिस्चीवियस, जस्ट एज प्लेफुल, लेकिन वो पहले की तरह ही मधुर, बिल्कुल वैसा ही शरारती और वैसा ही आनंद से खेलने वाला। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, और वो हम सब का प्रिय था। अबव ऑल ही लव्ड माई वाइफ, और इन सब से ऊपर वो मेरी पत्नी से बहुत प्यार करता था। एंड ही लव्ड हिम टू, शी लव्ड हिम टू, और वह भी उसे बहुत प्यार करती थी। शी हैड चेंज हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, अब उसने उसका नाम ब्रूनो से बाबा रख दिया। ए हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय, हिंदुस्तानी शब्द जिसका अर्थ था छोटा लड़का। एंड ही कुड डू ए फ्यू ट्रिक्स टू, वो कुछ करतब भी दिखा देता था। एट द कमांड, आदेश देने पर, कि बाबा रसल और बाबा बॉक्स यानी बाबा विसल यानी सीटी, या बाबा बॉक्स यानी बक्सा या डब्बा। ही विगरसली टैकल्ड एनीवन, वो किसी को भी टेकल कर लेता था, संभाल लेता था। हु केम फॉरवर्ड फॉर ए रफ एंड टम्बल, जो कि उसकी तरफ आगे आता। ही गिव हिम ए स्टिक एंड से बाबा होल्ड गन, अब जैसे कोई भी आता तो उसको कहते हैं, उसके सामने जब उसे कहते करतब दिखाने के लिए कि बाबा उसको स्टिक दे दो और उसको बोलो बाबा बंदूक पकड़ो। एंड ही पॉइंटेड ए स्टिक एट यू, तो वो आपकी तरफ जो छड़ी होती है उसको निशाना आपकी तरफ बनाते हुए पकड़ लेता। आस्क हिम बाबा वेयर्स बेबी, और उससे पूछो कि बाबा बेबी कहाँ है। एंड ही इमीडिएटली प्रोनाउंस द एंड, और वो तुरंत जो है वो सामने ला देता। एंड क्रेडल्ड, और झुलाता। नेक्स्ट पेज करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।